मित्रों नमस्कार। आज हम चर्चा करते हैं भारतीय इतिहास के प्राचीन भाग के प्रश्नों पर और मध्यकालीन इतिहास के प्रश्नों पर। ये प्रश्न भिन्न भिन्न एग्जाम में आए हुए हैं, आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में भी काम आएंगे। ये प्रश्न फर्स्ट ग्रेड के लिए भी उपयोगी हैं, सेकेंड ग्रेड सामाजिक के लिए भी बहुत उपयोगी प्रश्न हैं। RS परी, IS परी, जितने भी इतिहास से संबंधित एग्जाम हैं उनमें ये प्रश्न आपके काम के हैं। अभी जो म्यूजियम डिपार्टमेंट की भर्ती हो रही है उसमें क्यूरेटर का एक पद है, संग्रह अध्यक्ष का एक पद है, खोज अधिकारी का एक पद है, उनमें भी ये सारे प्रश्न उपयोगी हैं। और ये प्रश्न वही प्रश्न हैं जो RPSC की या UPSC की या अन्य किसी स्टेट PSC की एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। तो मित्रों आज हम इन इम्पोर्टेंट प्रश्नों की शुरुआत करते हैं एलोरा से। पहला क्वेश्चन है एलोरा की गुफाएं। इन पर कई प्रकार के प्रश्न आए हैं। एक पहला प्रश्न में यह बनता है कि ये किस राज्य में है। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि इनका निर्माण किस वंश के राजाओं ने करवाया था और ये किन किन धर्मों से संबंधित हैं, कुल गुफाएं कितनी हैं, और बौद्ध धर्म से कौन सी गुफाएं संबंधित हैं, जैन धर्म से कौन सी गुफाएं संबंधित हैं और हिंदू धर्म से कौन सी गुफाएं संबंधित हैं। एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया था, वो कौन सी गुफा में स्थित है। तो इस प्रकार की चर्चाएं हम करेंगे। फिर हम मध्यकाल के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। प्रत्येक टॉपिक को छोटे छोटे रूप में हम क्लियर करते चलेंगे। तो मित्रों पहला क्वेश्चन अपना एलोरा की गुफाएं। ये कुल 34 गुफाएं हैं और इनका राज्य है महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी नगर नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट में ये एलोरा की गुफाएं हैं। कुल 34 गुफाएं हैं। इनमें से 12 यानी 1 से 12 तक की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो कुल बौद्धों के लिए समर्पित हो गई 12 गुफाएं। फिर आता है हिंदू धर्म के लिए कुल कितनी गुफाएं हैं। तो हिंदू धर्म के लिए 13 से 30 तक की जो गुफाएं, इन गुफाओं के बाकायदा अलग अलग नंबर हैं। इंग्लिश में इनको केव कहते हैं। ये 13 से 30 तक यानी कुल हो गई है 17 गुफाएं। ये 13 से 30 तक 17 गुफाएं हिंदू धर्म को समर्पित है। इनमें विभिन्न देवी देवताओं के चित्र बने हुए हैं। फिर आता है जैन गुफाएं 31 से 34 तक। ये जैन धर्म को समर्पित हैं। इसका जवाब है ये है 13 से 29 तक और ये होगा 30 से 34 तक। जैन धर्म को कुल 5 गुफाएं हैं यानी 12 और 17 29 और 5 हो गई जैन धर्म की। कुल 34 गुफाएं मित्रों। और इनमें राष्ट्रकूट वंश का योगदान है सबसे ज्यादा। ये गुफाएं राष्ट्रकूट वंश की देन है। और कैलाश मंदिर किस गुफा को कहा जाता है। कैलाश मंदिर बहुत ही विख्यात है। ये एकाश्म मंदिर है यानी ये पूरे पहाड़ को काट करके बनाया गया है एक, और इसके नीचे गुफा है। इस गुफा को कहते हैं गुफा संख्या 16। गुफा संख्या 16 ये कैलाश मंदिर है। ये शिव जी को समर्पित है। इस मंदिर के निर्माता कृष्ण प्रथम थे। निर्माता राष्ट्रकूट वंश के
कृष्ण प्रथम। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं मित्रों जौनपुर से। काफी बार प्रश्न आए हैं। जौनपुर यूपी का एक शहर है। तो जौनपुर का संस्थापक अक्सर पूछा जाता है, किसकी स्मृति में जौनपुर की स्थापना हुई थी? तो जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने, दिल्ली के जो सुल्तान थे फिरोज शाह तुगलक, अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में करवाया था। इसको जौनपुर क्यों कहा जाता है? इसके पीछे यह कारण है कि इसका मोहम्मद बिन तुगलक का बचपन का नाम जुना खां था। तो जुना खां के नाम को याद रखने के लिए जुना खां से इसका नामकरण कर दिया गया जौनपुर। मित्रों जौनपुर पे एक और भी क्वेश्चन आया है आरएस प्री में एक बार, कि जौनपुर जब सब्जेक्ट हुआ चला करते थे, हिस्ट्री प्री में सब्जेक्ट होता था 2012 तक, उसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा शहर कौन सा है जहाँ की मस्जिदों में मीनारें नहीं है। हो सकता है आधुनिक काल के मस्जिदों में मीनारें होगी, लेकिन प्राचीन जो मध्यकालीन इमारतें हैं, मस्जिदें हैं, उनमें मीनारों का अभाव है। तो एक इनकी ये विशेषता हो गई कि मध्यकालीन मस्जिदों में मीनारें नहीं है। यहाँ की स्थापत्य कला की एक अद्भुत विशेषता हो गई। जौनपुर शहर से एक बहुत बड़ी शख्सियत का नाम जुड़ा हुआ है मित्रों, मध्यकालीन के एक बादशाह, वो नाम था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम था फरीद, और इनका बचपन और इनकी प्रारंभिक शिक्षा जौनपुर से हुई थी। इनको दिल्ली से भगा दिया गया था, इसलिए इनकी माँ ने वहाँ इनका पालन पोषण किया। तो इनका बचपन का नाम पूछा जाता है। एक बार ये क्वेश्चन भी पूछा था कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा किस शहर में हुई थी। तो शेरशाह सूरी की प्रारंभिक शिक्षा एवं पालन पोषण जौनपुर में हुआ। जौनपुर यूपी का एक महत्वपूर्ण शहर है जो भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। शेरशाह सूरी, जिनके बचपन का नाम था फरीद। धन्यवाद मित्रों, अगले वीडियो में हम और चर्चा करेंगे।